हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद श्रीधम आप सभी का रिपब्लिका ऐप पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही रिपब्लिका श्रीधम यूट्यूब चैनल पर भी आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि हम लोग जानते हैं 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर, और आज एक बहुत ही महान शख्सियत का आज जन्म हुआ था 1931 में, 1931 में 15 अक्टूबर 1931 को एक पीपुल्स प्रेसिडेंट्स यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था। साथ ही एक और भारत के इतिहास में, साथ ही विश्व के इतिहास में भी कह सकते, क्योंकि वैश्विक संदर्भ में भी उसका महत्व है, चाहे वह कलाम साहब हो या फिर हमारे अकबर, मध्यकालीन इतिहास में अकबर महान, उनका भी जन्म कहा जाता है कि 15 अक्टूबर को हुआ था। तो समझिए कि 15 अक्टूबर का दिन कितना इम्पोर्टेंट है दो अल्पसंख्यक समुदाय से वर्तमान संदर्भ में, और इन्होंने एक अमिट छाप अकबर ने भी छोड़ी, अब्दुल कलाम साहब ने भी वर्तमान समय में जो एक छाप छोड़ी है, न केवल इंडिया के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, वह हम सब के लिए अनुकरणीय है। एक बहुत ही अच्छी बात इसमें यह है कि हम लोग अभी जिस समय में जी रहे हैं उसमें हमारे लिए एक उपलब्धि मानी जाएगी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे संत प्रेसिडेंट, एक संत वैज्ञानिक, जो भारत के इतिहास में कभी हमारे ऋषि मुनि, कपिल, चरक आदि, आर्यभट्ट जैसे, चाणक्य जैसे ऋषि मुनि हुआ करते थे, ठीक उसी कैटेगरी के जो कि निरंतर R&D रिसर्च में लगे रहते थे, उसी कैटेगरी में डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब थे। और वर्तमान समय में हम लोगों को उनके साथ जीने का, उनको देखने का अनुभव हुआ है। यह एक बहुत ही गर्व की बात है। हम लोग अपनी पीढ़ी को कह सकते हैं कि हमारे लिए यह एक अचीवमेंट के रूप में हम दिखा सकते हैं अपनी अगली पीढ़ी को। अनफॉर्चुनेटली अब्दुल कलाम साहब अब हमारे साथ नहीं है। उनका 27 जुलाई 2015 में IIM शिलोंग में जब वो भाषण दे रहे थे, व्याख्यान दे रहे थे, तो उस समय ही यह बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं और उनका देहांत हो जाता है। लेकिन उन्होंने कुछ बातें जो कही है, उनकी जो अचीवमेंट है, उससे आज हम लोग प्रेरणा लेंगे कि उनकी कोई भी छोटी सी कोई बातें हम अपने जीवन में अगर गांठ बांध लें तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि का वह एक कारण बन सकता है, हमारी सफलता का एक कारण बन सकता है। तेजी से पहले उनकी थोड़ी सी उपलब्धि को हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग उनके विचारों पर आएंगे और वह कैसे हमारे लिए अनुकरणीय है, अपनी सफलता का सूत्रवाक्य हम कैसे बना लें, इसे हमें देखना है। तो जहाँ तक इनकी अचीवमेंट की बातें हैं, तो अब्दुल कलाम साहब बहुत ही साधारण परिवार के थे। एक रामेश्वरम के एक छोटे से शहर में उन्होंने जन्म लिए और इनके फादर मछुआरे किराए पर नाव देते थे। गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि 5 भाई 5 बहन थे। गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि इन्हें पेपर भी बांटने का काम करना पड़ता था कलाम साहब को। खैर, इनकी पढ़ाई लिखाई हुई और पढ़ाई लिखाई के बाद पायलट बनने का इन्होंने सपना देखा, बट सफल नहीं हो पाया। यह हमारे लिए एक सीख है कि हम लाइफ में बहुत कुछ सपना देखते हैं और कई बार हम उसमें सफल नहीं हो पाते और हम कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो जाते हैं। यह गलत है, ठीक है। अगर हो सकता कि कलाम साहब सफल हो जाते पायलट बनने में, तो हो सकता है कि उनकी पूरी लाइफ पायलट के इर्द गिर्द ही सिमट जाती। जो उनको मौका मिला DRDO में, जो उनको मौका मिला इसरो में एक टीम को नेतृत्व करने का, पूरे 4 दशक तक उन्होंने DRDO और इसरो से जुड़ करके जो उन्होंने काम किया,
डिफेंस के क्षेत्र में वह काफ़ी अनुकरणीय है। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि हमें घबराना नहीं चाहिए। इस रिपब्लिका ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के, काफ़ी काम की चीज़ें हैं। और रिपब्लिका से हम यूट्यूब चैनल पर तो आप लोग फॉलो कर ही रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग तेज़ी से इनकी उपलब्धि को देखें और फिर उसके बाद उनकी विचारों पर आएंगे। तो इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, चूँकि उन्होंने जो डिफेंस के क्षेत्र में काम किया है, ठीक है। तो वह काफ़ी अनुकरणीय है। 1980 के दशक में भारत ने एक सपना देखा था कि भारत का अपना क्या होगा, एक SLV होगा, स्टेट लॉन्च व्हीकल होगा, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा। तो उस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का भारत उस स्तर पर सपना ही देख रहा था। अबुल कलाम के आने के बाद क्या हुआ है, वह SLV जो सपना था भारत देख रहा था और विश्व बिरादरी में यह बातें हो रही थी कि भारत अपनी SLV को, अपनी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनाने का सोच रहा है। भारत ने ऐसा कर दिखाया और इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका कलाम साहब की उसमें थी। फिर बाद में हमने केवल SLV ही नहीं, PSLV और GSLV के लेवल पर इंडिया ने काम किया और आज के डेट में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के रूप में है कि भारत का PSLV काफ़ी सक्सेसफुल है, GSLV भी काफ़ी सक्सेसफुल की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने पृथ्वी मिसाइल है, अग्नि मिसाइल के लिए काम किया, एक जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1998 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने वाजपेयी साहब ने पोखरण परीक्षण की बातें की, तो इसमें इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया, चूँकि वैज्ञानिक सलाहकार थे प्रधानमंत्री के, और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही परमाणु परीक्षण में, पोखरण वाले परीक्षण में, ठीक है। तो ये सब कुछ इनकी अचीवमेंट कही जा सकती है, जो हमारे लिए अनुकरणीय है कि एक साधारण परिवार से उठ करके कैसे एक देश के सर्वोच्च वैज्ञानिक पोस्ट, एक वैज्ञानिक सलाहकार का पोस्ट होता है, वहाँ तक पहुँचे और एक परमाणु परीक्षण के स्तर तक, फिर अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल में इनकी महत्वपूर्ण योगदान रही है। डिफेंस के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे इनका जो है काफ़ी बेहद सस्ते कोरोनरी जो स्टेंट होता है, जो हृदय से संबंधित होता है, इस पर भी इन्होंने काम किया और इसका नाम कलाम राजू स्टेंट रखा गया, जो कि आज के डेट में हृदय से संबंधित रोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाद में इन्होंने कलाम राजू टैबलेट पर भी काम किया राजू साहब के साथ मिल करके। तो यह इनके जीवन की एक उपलब्धि है। फिर बाद में भारत पद्म विभूषण भी मिला, भारत रत्न मिला और फिर 2002 में वह देश के राष्ट्रपति बनते हैं, एक सर्वोच्च पद पर पहुंचते हैं, ठीक है। इनकी सादगी हमेशा अनुकरणीय हमारी रहेगी। अब इनके कुछ विचारों पर आते हैं। जो सादगी की बात हुई है तो इन्होंने हमेशा कहा कि एक लग्जरियस लाइफ और झूठ काफ़ी कॉस्टली होता है, वह उसका मेंटेनेंस काफ़ी कॉस्टली होता है, ठीक है। लेकिन सत्य और सादगी में कोई मेंटेनेंस नहीं है, उसमें कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आता है। एक बहुत बड़ी बातें हैं कि एक सादा जीवन जीना और सत्य के साथ जीना हमेशा ही आरामदायक है, हमेशा ही आनंद देने वाला है, ठीक है, हमेशा ही अच्छा फल देने वाला है। आप अगर झूठ बोलते हैं तो आपको उसके पीछे हजारों तर्कों को ढूंढना पड़ता है। आपने किससे क्या बोला, अगले से आपको क्या बोलना है, सारी चीज़ों का आपको लेखा जोखा और हिसाब किताब रखना पड़ता है। लेकिन सत्य में ऐसी कोई लेखा जोखा आपको रखने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे आपको किसी से क्या बोलना है तो सत्य हमेशा आसान होता है बोलना, ठीक है। सेम चीज़ें एक लग्जरियस लाइफ के संदर्भ में भी है। तो ऐसी आइडिया, ऐसा विचार कलाम साहब का था। एक बहुत ही पॉपुलर चीज़ें कलाम साहब के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि उन्होंने कहा था कि सपने वह नहीं होते हैं जो हम सपने में देखते हैं या सोए हुए में देखते हैं। सपना तो वह है जो कि
हमें नींद ही नहीं आने देता है। नींद में देखा हुआ सपना सपना नहीं है, सपना तो वह है जो हम खुली आंख से देखते हैं और जो हमें सोने नहीं देता है। यानी आपका सपना वही सही मायने में सपना है जो आपको परेशान करे, हमेशा हमेशा सोचने के लिए बाध्य करे, हमेशा उस पर तत्परता के साथ काम करने के लिए आपको बाध्य करे, एक कमिटमेंट के साथ, एक डेडिकेशन के साथ आप उसको पूरा करने में निरंतर लगे रहते हैं। यानी जो आपका सपना है वह आपका टारगेट बन जाता है, आपकी लाइफ का मिशन बन जाता है। फिर दुनिया की कोई भी शक्ति आपको अपनी ड्रीम को अचीव करने में नहीं रोक सकता है। ठीक है, दुनिया की कोई ऐसी सपना नहीं है, कोई ऐसी सफलता नहीं है जो आपकी हिम्मत और साहस से ज़्यादा आगे हो। ठीक है, तो यह कलाम साहब की एक महत्वपूर्ण चीज़ थी। एक जो और भी महत्वपूर्ण कलाम साहब का आइडिया था वह यह था कि असफलता, वर्तमान संदर्भ में मान के चलिए कि असफलता क्या है, एक रोग है। ठीक है, अपने छात्र जीवन में, अपने युवा जीवन में, अपने एक दैनिक जीवन में हम लाइफ में कई बार असफल होते हैं, अपनी चीज़ों को हम अचीव नहीं कर पाते हैं। तो एक तरह से क्या है असफलता, एक तरह से असफलता क्या है, रोग की तरह है। और समझिए कि यह रोग ऐसा रोग है, इसमें ऐसा डिप्रेशन है, सप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, कि आदमी साइकिक हो जाता है। वह कोरोना वायरस से भी ज़्यादा घातक है, आपकी पूरी इम्यून सिस्टम नहीं, पूरी एक मेंटल कंस्ट्रक्ट को ही ध्वस्त कर देता है। असफलता एक ऐसी चीज होती है, उस असफलता नामक रोग के लिए आपको उससे निदान आप कैसे पा सकते हैं, संदर्भ में कलाम साहब ने बोला है कि आप अपनी आत्मविश्वास और अथक परिश्रम के बल पर अपनी असफलता रूपी रोग को, असफलता को आप निश्चित रूप से दूर कर सकते हैं। एक साधारण परिवार का कोई भी व्यक्ति, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, एक गरीब गुरबा का बच्चा, एक मध्य क्लास का बच्चा एक दिमाग में स्वप्न देखता है कि हमें आईटी करना है, मेडिकल करना है, आईएएस बनना है, सिविल में कंप्लीट करना है, हमें बैंक में जाना है, एसएससी में जाना है, हमें बिजनेस में सफल होना है, हमें राजनीति में सफल होना है। लेकिन उसके लिए चीज़ें आसान नहीं होती हैं, अनेक समस्याएं आती हैं और हम कई बार उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। कई बार क्या, अधिकतम मैक्सिमम केस में हम सफल नहीं हो पाते। लेकिन कलाम साहब ने इसी संदर्भ में कहा कि अगर आप अथक मेहनत परिश्रम करते हैं, साथ ही आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, तो आप उस असफलता रूपी रोग को आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, अपने लाइफ को पूर्ण करने के लिए, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए इसे अपना लक्ष्य बनाना होगा और लक्ष्य ही नहीं, उसे जीवन का एक मिशन बना लीजिए। ठीक है, उसके प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित कर दीजिए। विवेकानंद ने भी कहा है कि जीवन की किसी एक चीज को अपना उद्देश्य बना लो, लक्ष्य बना लो, फिर उसके लिए अपना संपूर्ण न्यौछावर कर दो, संपूर्ण तन मन धन, अपनी आत्मा संपूर्णता में उसको समर्पित कर दो। फिर कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। इसी संदर्भ में कहा गया कि जब किसी भी चीज को आप बहुत ही उस स्तर पर, उत्कट स्तर पर जाकर के आप उसको चाहते हैं, तो फिर पूरी प्रकृति, पूरी कायनात आपके सपनों को पूरा करने में आपके लिए षड्यंत्र रचने लगता है, आपके साथ होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज ही हमें भी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए करना होगा, तभी जाकर के हम
सफल होंगे और निश्चित रूप से सफल होंगे। थोड़ी सी आप तुलना कीजिए, कलाम साहब कितनी गरीबी में, कितनी और सिचुएशंस में वह उभरे, ठीक है, कितना बड़ा उनका लक्ष्य था, कितनी बड़ी अचीवमेंट उनकी लाइफ की थी। क्या उसके सामने हमारा जो लक्ष्य है कि हम कंपटीशन में पास कर जाएं, हम सिविल सर्विस में आ जाएं, हम ऑफिसर बने, तो क्या उनके लक्ष्य के सामने हमारा लक्ष्य कहीं भी ठहरता है? नहीं। जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से कई बार होता है कि हम अकेला महसूस करते हैं, अपने लक्ष्य को पीछा करते करते हम बार बार असफल होते हैं, अकेला महसूस करते हैं। तो इस संदर्भ में भी कलाम साहब ने बहुत ही अच्छी बातें कहा है कि जब आप अकेले होते हैं, ठीक है, जब कहीं आपको लगता है कि हम अकेले हैं, और जब आप अकेले होते हैं तो आकाश की तरफ आप देखिए, तो लगेगा कि पूरा आकाश, पूरी प्रकृति, पूरी कायनात आपके साथ है, ठीक है। और केवल आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, केवल मेहनत करने की आवश्यकता होगी, जिससे आप अपने उस सपने को, आकाशीय सपने को, उस बड़े उद्देश्य को आप पा सकने में सक्षम होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सारी दुनिया आपके अगेंस्ट में हो, क्यों? प्रकृति आपके साथ है, पूरी आकाश आपके साथ है। आप कभी बैठिए, एकांत में बैठिए, सोचिए, आकाश को, खुली आकाश को देखिए। विवेकानंद भी कन्याकुमारी में बैठ करके एक पत्थर पर, समुद्र के बीच में, समुद्र के किनारे पत्थर पर बैठ करके और वो चिंतन मनन किया करते थे। आप भी कीजिए और आपको सही में लगेगा कि पूरी आकाश हमारा है, पूरी प्रकृति हमारे साथ है, ठीक है। आवश्यकता केवल मेहनत करने की है, आवश्यकता केवल आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास करने की है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ का हमें सीखना चाहिए, और आज के डेट में हम लोग बिल्कुल ही कृत संकल्पित हों कि उनकी कोई भी एक भी चीज़ों को, कोई एक भी प्रेरणादायक चीज़ों को हम अपने जीवन में गांठ बांध लें, उतार लें, तो हमारी सफलता के लिए वही एक आधार का काम बनेगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वह यह है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है आपकी आत्म प्रेरणा। प्रेरणा बाहर से तो एक कैटलिस्ट का काम कर सकता है, लेकिन वो आएगा, बहुत थोड़ी देर ठहरेगा, फिर वो वापस चला जाएगा। लेकिन एक बार आपके अंदर से वो चीज़ें उभर जाएगी, अंदर से आग लगेगी, ठीक है, तो फिर यानी अंदर से जो आत्म प्रेरणा आएगी, तो वह फिर आपको बहुत अनंत ऊंचाई तक, जैसे लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के संदर्भ में कर लें, या फिर रॉकेट वगैरह छोड़ा जाता है तो उसके पीछे क्या होता है, एक थ्रस्ट होता है, पीछे धुआं फेंका जाता है, एक एनर्जी क्रिएट होती है और वहीं उसको आगे की ओर फेंकता है। सेम चीज़ें यही है, आपको अपने अंदर की ही वह एनर्जी आपको ऊपर उठने के लिए बाध्य कराएगी। जो गुब्बारा हवा में उठता है, आकाश की ओर भागता है गुब्बारा, वह किसी बाह्य शक्ति के कारण नहीं भाग रहा होता है, उसके अंदर वह हाइड्रोजन, वह हीलियम गैस होती है, जिसके कारण वह ऊपर उठता है, आसमान की ऊंचाई को छूता है। सेम चीज़ें हमें अपने संदर्भ में है कि हम दूसरे से प्रेरणा लें, सीखें, लेकिन वह प्रेरणा आत्म प्रेरणा बन जानी चाहिए, एक सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। और इस संदर्भ में एक बहुत अच्छी बातें हैं कि आपका लक्ष्य जितना ही ज़्यादा होगा, जितना ही बड़ा होगा, उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर से रिलीज होगी। एक ओपन स्काई है, एक अनलिमिटेड स्काई है आपके लिए, लेकिन
जितना ही छोटा लक्ष्य उतनी ही कम एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ही बड़ा लक्ष्य उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर से रिलीज होगी। इसलिए हमेशा बड़े लक्ष्य को रखिए, तभी आप उसे अचीव कर पाएंगे। हो सकता है कि कई बार हम बड़े लक्ष्य को नहीं पा सकते। मान लीजिए आपने यूपीएससी का स्वप्न देखा, यूपीएससी नहीं आप बन पाए या सफल हो पाए यूपीएससी में, आईएएस नहीं बन पाए तो आप एसडीएम बन जाएंगे, आप आईपीएस नहीं बन पाए तो डीएसपी के स्तर पर आप रुकेंगे। तो हमने सपना देखा आईपीएस बनने का, अगर बन गया तो बहुत अच्छा, नहीं बने तो कम से कम डीएसपी तो हम ले ही लेंगे। आईएएस बनने का सपना देखा, नहीं बन पाए किसी भी कारण से, तो हम एसडीएम तो बन जाएंगे। लेकिन हम सपना ही देखेंगे कि हमको दरोगा बनना है, तो शायद एक कांस्टेबल के लेवल पर आकर के हमें रुकना पड़े, टिकना पड़े, और कई बार ऐसा होता है। तो इसीलिए अपने सपने को ऊंची उड़ान दीजिए, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा है कलाम साहब से, और सीखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बस इतनी ही चीज़ों को, जितनी चीज़ों की हम लोगों ने चर्चा किया है, तहे दिल से उसको महसूस कीजिए, ठीक है। तहे दिल से आपको महसूस करना है और उस पर अमल करना है, अपने जीवन का सूत्रवाक बनाइए, ठीक है, और अपनी असफलता रूपी रोग से निदान पाइए। असफलता एक रोग है और उससे निदान पाना है अपने आत्मविश्वास से, लगन से, मेहनत से, ठीक है दोस्तों। तो यहीं हम कलाम साहब से, आज उनकी जयंती है तो हम सीखते हैं, लेते हैं। और रिपब्लिका ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। रिपब्लिका के ऐप पर बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर, सिटी मैनेजर, बहुत सारा कोर्स ऑनलाइन चल रहा है, तो इसका आप पार्ट बन सकते हैं। इसमें ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, स्टडी मटेरियल है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, ठीक है। ऑफलाइन में भी सारी चीज़ें अवेलेबल होगा, तो इससे जुड़िए, इसका फ़ायदा उठाइए। और साथ ही रिपब्लिका श्रीधरम यूट्यूब चैनल को भी आप परमानेंट इससे जुड़िए। ओके फ्रेंड्स, आप कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट, अच्छी कमेंट हमें प्रोत्साहित करती है। और एक बार ठान लीजिए और बिल्कुल कर डालिए। जय हिंद, जय भारत।